सत्य साहस समर्पण के साथ भारत एक्सप्रेस अपनी पहली सालगिरह मना रहा है और जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जब पहली सालगिरह की बात आती है तो दिल के बहुत करीब होती है। और इसी क्रम में हमारे इस कार्यक्रम में कई खास गणमान्य चेहरे इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। थैंक यू। आपने टाइम निकाला, आज भारत एक्सप्रेस अपनी पहली सालगिरह मना रहा है, वो संदेश शुभकामनाएं आप दे ही चुके हैं, लेकिन मिताली जी भी मुझे नजर आ रही है। मिताली जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सर यहाँ पर आए हैं, ये बहुत मतलब हमारे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी वीरेंद्र सर का नाम आता है तो समाज के लिए, मतलब एक इंडियन पुलिस सर्विस को तो ये सर्व कर रहे हैं एंड मतलब ही इज़ अ डायनेमिक ऑफिसर। लेकिन ये जिस तरीके से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो फील्ड है उसमें काम कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने मुझे बताई थी, फेसलेस विक्टिमलेस क्राइम। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमूमन कई लोगों की आंखें चौंक जाती है कि ऐसा भी कोई जुर्म होता है। जब फेसलेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो एक नया ट्रेंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गया है, जहाँ की विक्टिम्स जो हैं वो ट्रैफिकर का चेहरा देखते ही नहीं हैं। पूरा डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल होता है, डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल होकर उनका रिक्रूटमेंट होता है, डिजिटल स्पेस का ही इस्तेमाल करके उनको ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनको डेस्टिनेशन पे लेके फिर उनका कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन होता है। अच्छा, इसमें फेसलेस आपने जिक्र कर दिया, तो आप लोगों के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है, सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो किसके खिलाफ आप लोग खड़े होते हैं? वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही अलग हो गया है। पहले जो ये था कि भाई हमको पता है कि ट्रैफिकर को अगर हम चाहें तो पहचान सकते हैं, अब पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डिजिटल स्पेस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। और वो साइबर क्राइम के थ्रू जब चीज़ें होती हैं, जब ग्रूमिंग होती है, चाहे रिक्रूटमेंट होता है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उतना एडेप्ट अभी पुलिस नहीं है, क्योंकि थाने लेवल पे अगर जाएं तो थाने लेवल पे जब तक कि साइबर क्राइम का एक अलग यूनिट है, वो ठीक है, अगर उसके पास जाएं तो कर सकते हैं, बट उतना हमारा इवॉल्व अभी तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ज़िले पे नीचे लेवल पे जो थाने होते हैं वहाँ इतना एडेप्ट नहीं है, तो इसीलिए बहुत केसेस ऐसे होते होंगे जो फेसलेस हो रहा होगा, डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल हो रहा होगा और विक्टिम्स को पता ही नहीं लगता है और केसेस ही रजिस्टर नहीं हो रहे होंगे। मिताली जी, आपकी कई रिपोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपने काला कोट पहना है, सर ने जो है काले रंग का जैकेट पहना है, तो इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी अब एक ऐसी काली दुनिया की जिसे हम डार्क वेब बोलते हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि डार्क वेब पे अगर डिजिटल फुटप्रिंट लूज हो जाता है तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में क्या नहीं हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है और जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया, आप जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे में अगर विक्टिम सामने आते हैं तो उनको कैसे आप उन क्रिमिनल से बचाएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पहले विक्टिम्स आ जाए सामने, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने आते नहीं है कि क्योंकि अगर एक बार ट्रैफिक हो गए तो वो कैप्चर्ड है, वो ट्रैफिकर के पकड़ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। वो जब तक कि उनको रेस्क्यू ना किया जाए तब तक आ नहीं सकते वो लोग। तो हमको स्मार्ट होना पड़ेगा कि उनको अगर ये इसके बारे में अवेयरनेस अगर नीचे लेवल पे पहुंचा दें, लोगों से ऐसा चर्चा हो पाए, तो कम से कम वो विक्टिमाइज ही ना हो। तो मोर वी हैव टू वर्क ऑन प्रिवेंशन दैन ऑन रेस्क्यू रेड एंड उसके बाद की कार्रवाई। रोहित, यहाँ पर लोग कहेंगे कि मिताली है तो फिर उसने क्राइम का शुरू कर दिया, तो माहौल को थोड़ा सा पेपअप करो मेरे दर्शकों के लिए। तो देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हर एक चीज है, क्योंकि हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, किसके लिए मना रहे हैं? हमारे जनता व्यूअर्स की वजह से। तो आप लोगों को सचेत होना भी, सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब हमारे सामने ऐसे यंग डायनामिक आईपीएस हो तो ये सवाल तो लाजमी है। तो यहाँ पर अब हो जाए, तीनों एक ही आवाज में बोलते हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।